इंडिया दुनिया की 20% पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यूके के प्राइम मिनिस्टर से लेकर यूएस की सबसे बड़ी टेक कंपनीज के सीईओज इंडियंस ही हैं। बट रिसेंटली इंडियंस और इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म काफी देखने को मिल रहा है। साउथ कोरिया में इंडियंस को तो काफी सारे रेस्टोरेंट्स और कैफेज में एंट्री तक अलाउड नहीं है। बट हम इंडियंस तो कोरियन कल्चर फैंस थे, राइट? हमने स्क्विड गेम को देखकर उस पर वीडियोस भी बनाई है। हमने तो के ड्रामा के हर एपिसोड को पूरी शिद्दत से देखा है। तो फिर हमारे साथ कोरियंस रेसिस्ट कैसे हो सकते हैं? लेकिन रुको, सिर्फ कोरिया ही नहीं, इवन मालदीव्स, हमारे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन, भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स और इंडियंस के अगेंस्ट सडनली रेसिस्ट रिमार्क्स कर रहा है। बट ये सब हुआ क्यों? क्या ये इंडियंस के अगेंस्ट एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है? क्या वो रीजंस हैं कि वो लोग जिनको हम इतना पसंद करते थे वो ही हमारे लिए कुछ ऐसा सोचते हैं? सकप्पक। सबसे पहले एक बार मालदीव्स को देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह के रेसिस्ट रिमार्क्स हमारे लिए यूज हो रहे हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की लक्षद्वीप की पिक्चर सोशल मीडिया पर गई जिसमें वो लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोट कर रहे थे, उन पिक्चर्स पर मालदीव्स के मिनिस्टर्स मलशा शरीफ, मरियम शियोना और अब्दुल्ला मजूम मजीद के पीएम मोदी के अगेंस्ट डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स पोस्ट किए एंड इवन उनको इजराइल का पपेट तक बताया। सो पहली बात तो यही क्लियर कर देते हैं कि मोदी जी इंडिया के पीएम है, हमारे पीएम है। उनके अगेंस्ट किसी भी तरह के रिमार्क्स किसी भी इंडियन के लिए एक्सेप्टेबल होने ही नहीं चाहिए। अब पीएम मोदी को एज अ पॉलिटिशियन इंडियन सिटीजंस जितना क्रिटिसाइज करना चाहें वो कर सकते हैं और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एंड टाइम टू टाइम मैं भी अपनी वीडियोस में उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और डिसीजंस को क्रिटिसाइज करता हूं। एंड ये इसीलिए क्योंकि हमारे देश के पीएम पर हमारा हक है। जिनको हम वोट देते हैं उनसे सवाल हम पूछ सकते हैं, बट उन पर पर्सनल अटैक और इंसल्टिंग कमेंट ना तो हमें करने चाहिए ना ही किसी और को करने देने चाहिए। उसके बाद इन मिनिस्टर्स ने एक्स पर एक और कमेंट में इंडियंस को स्मेली और लक्षद्वीप के रूम्स को अनक्लीन बताया है। एंड उन्होंने इस ट्वीट में भी कुछ गोबर के लड्डू की बात करी जो फ्रैंकली मुझे समझ नहीं आई एंड ना ही इवन गूगल ट्रांसलेट को समझ आई। उनका ये भी कहना था कि वो इंडियन टूरिस्ट को प्रेफर ही नहीं करते क्योंकि इंडियंस मालदीव्स में कम स्पेंड करते हैं एंड इसीलिए मालदीव्स एज अ टूरिस्ट यूरोपियंस को प्रेफर करता है। अब ये एक अलग तरीका है कहने का कि हमें गोरे पसंद है एंड इंडियंस नहीं। आई मीन सडनली कुछ ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग वापस 1950s में चले गए हैं जहां पर रेसिज्म एक बहुत ही आम चीज थी एंड सोशल मीडिया पर एक कंट्री के ऑफिशियल्स दूसरी कंट्री के लोगों के लिए रेसिस्ट रिमार्क्स लिख रहे हैं। इसके बाद इंडिया में बवाल मच गया जो कि एक्सपेक्टेड था। इंडियन एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स एंड सभी सेलिब्रिटीज जिनकी वजह से मालदीव्स एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना था, सभी ने मालदीव्स को बॉयकॉट करने के लिए ट्वीट पोस्ट किए। काफी लोगों ने तो अपनी बुकिंग्स भी कैंसिल कर दी एंड ये टूरिज्म लॉस मालदीव्स अफोर्ड नहीं कर सकता। पॉज। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूं कि किस तरह से मालदीव्स का टूरिज्म हमारे से इफेक्ट होता है। इंडिया के जियोपॉलिटिकल स्टैंड पर इसका क्या असर पड़ेगा उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। लेट्स कंटिन्यू प्ले। एंड हर साल इंडिया से मालदीव्स 2 लाख लोग जाते थे एंड इस बॉयकॉट से मालदीव्स टूरिज्म को बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। इसी के डर से मालदीव्स गवर्नमेंट ने कहा कि ये लोग उनके थॉट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, जो कि सही स्टेप था बट अब डैमेज हो चुका था। हमें लक्षद्वीप अपना नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिल चुका है। लोग मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप को अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं एंड रिक्वेस्ट है सभी टूरिस्ट से कि प्लीज लक्षद्वीप को गोवा मत बनाना, बीचेस को साफ रहने देना एंड लक्षद्वीप को अपने घर जैसा रखना। तो अब मालदीव से चलते हैं ईस्ट एशिया की तरफ और बात करते हैं साउथ कोरिया की, द कल्चरल सुपर पावर, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन द प्लेनेट। जेनजी लड़कियां जिन्हें देखकर लिटरली पागल हो जाती हैं। एंड कुछ लोग तो कोरियन लैंग्वेज सिर्फ इसीलिए सीख रहे हैं ताकि वो कोरियन ड्रामा को और भी अच्छे से समझ पाए एंड एंजॉय कर पाए। बट कोरिया से ही ऐसे काफी सारे केसेस सामने आए जिसमें रेस्टोरेंट्स और कैफे के बाहर क्लियरली लिखा है इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड, जिसे देखकर आपको ब्रिटिश रूल की भी याद आ जाएगी जिसमें लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। वेल, क्योंकि पहले पाकिस्तान था ही नहीं इसलिए वो भी इंडियंस थे। बट कमाल की बात तो ये है कि अब डॉग्स कोरियन कैफेज में अलाउड है एंड समहाउ कोरियंस की नजर में हम इंडियंस एक डॉग से भी बुरे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखो, कोरिया एक रेसिस्ट कंट्री है, ये बात समझने के लिए आपको इन बोर्ड्स और साइंस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये वो कंट्री है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं खुद को और भी ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए। अब इस अच्छे की डेफिनेशन क्या है वो आप समझ ही रहे होंगे, खुद को गोरा और यंग रखना। एंड ये क्लियर साइंस है दैट कोरियंस को ब्राउन स्किन से प्रॉब्लम है। कोरिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अनरियल और नेचुरली अनअचीवेबल है एंड ऐसा क्यों है ये समझने के लिए हमें कोरियन हिस्ट्री और इंडिया कोरिया के रिलेशन की हिस्ट्री को एक बार ब्रीफ में समझना पड़ेगा। ईयर 48 AD में कोरियन क्वीन सूरो इंडिया ट्रैवल करती हैं, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या आती हैं एंड वहां से एक पत्थर वापस कोरिया लेकर जाती है। एंड ऐसा कहा जाता था कि ये पत्थर समुद्र की लहरों को शांत करने की ताकत रखता है। इसका एविडेंस ये भी है कि जिस स्टोन की हम बात कर रहे हैं
वो अभी भी कोरिया में है एंड वो कोरिया में पाया ही नहीं जाता, वो सिर्फ अयोध्या में पाया जाता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि कोरियंस हिस्टोरिकली हमारे कल्चर और हमारे रिलीजन को काफी रिस्पेक्ट करते थे। एंड आज भी इंडिया में सैमसंग, हुंडई और एलजी जैसे कोरियन ब्रांड्स काफी बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद कोरियंस का इस तरह से रेसिस्ट हो जाना एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है एंड किसी भी इंसान का इस तरह के रेसिस्ट कमेंट करना ये दिखलाता है कि उन लोगों में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जब लोग ये मानने लगते हैं कि हम बाकी लोगों से सिर्फ अपने जन्म, रंग, जेंडर या रेस की वजह से बेहतर हैं, तब इंसान में ऐसे रेसिस्ट थॉट्स आते हैं। एंड इसी वजह से कोरिया में भी रेसिज्म की शुरुआत हुई 20th सेंचुरी में, जब जापानीज कॉलोनियलिज्म कोरिया पहुंचा। इस टाइम में जापान ने काफी कोशिश की कि कोरियन लैंग्वेज, कोरियन कल्चर और कोरियन हिस्ट्री को मिटा दिया जाए एंड इसके अगेंस्ट कोरिया में एक एथनिक यूनिटी आई। कोरिया अपने आप को एथनिकली सुपीरियर बताने लगा एंड कोरियन कल्चर को स्प्रेड करने लगा एंड इस कोरियन एथनिसिटी को आज भी वो लोग सुपीरियर ही मानते हैं। एंड ये रेसिज्म सिर्फ इंडियंस और पाकिस्तानीज के अगेंस्ट नहीं है, बट वियतनाम, कंबोडिया, चाइना, जापान एंड फिलीपींस जैसे बाकी एशियन कंट्रीज के अगेंस्ट भी है। बट इंडिया और पाकिस्तान को स्पेसिफिकली कैफेज में बैन करने के पीछे कोरियंस का कहना है कि हम लोग हाइजीनिक नहीं है, क्योंकि हम हाथ से खाना खाते हैं और बाकी एशियन कंट्रीज चॉपस्टिक्स यूज करती हैं, इसीलिए हमारे अगेंस्ट ये रेसिज्म देखने को मिल रहा है। बाकी एरियाज में भी कोरियंस रेसिस्ट है एंड ये चीज वो छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है ही नहीं एंड इसीलिए वहाँ पर कैजुअल रेसिज्म, जैसे कोई कैब ड्राइवर आपको पिकअप करने से मना कर दे या फिर कोई सैलून में कोई बार्बर आपके बाल काटने से मना कर दे, ये चीजें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। काफी सारे कोरियंस तो मुस्लिम्स को भी टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स की तरह देखते हैं। वेल, ये तो कभी कभी यहाँ भी होता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ कोरिया के एक सर्वे के हिसाब से 68% नॉन कोरियंस ने कभी ना कभी कोरिया में रेसिज्म फेस किया है। इवन कोविड-19 के टाइम कोरियन गवर्नमेंट ने सिर्फ इनिशियली उन फॉरेनर्स को एड दिया जो किसी न किसी कोरियन से मैरिड थे, बट बाद में इंटरनेशनल प्रेशर के चलते ये एड फॉरेनर्स को भी दिया गया था। एंड ये सभी चीजें ना सिर्फ रेसिस्ट हैं बट इनह्यूमेन भी है। कोरिया में कोई भी नॉन कोरियन एथनिसिटी का इंसान किसी भी तरह की सिविल सर्विसेज को ज्वाइन नहीं कर सकता, चाहे वो पुलिस हो या किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म चाइना की तरफ से भी रिसेंटली देखा गया, जब उन लोगों ने मेड इन इंडिया आईफोन्स को स्मेलिंग ऑफ करी बताया एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, सोल्यूशन तो कोरियन गवर्नमेंट ही कर सकती है बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, बट ये पास्ट में काफी बार ट्राई हो चुका है एंड इवन वहां की गवर्नमेंट ने ये बिल भी इंट्रोड्यूस किया था, बट ये कभी लॉ नहीं बन पाया। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी टाइम टू टाइम साउथ कोरिया पर ये लॉ बनाने के प्रेशर डालती रहती है। बट एज इंडियंस कुछ चीजें हैं जो हम खुद कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाइए। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा रेसिस्ट इंसिडेंट होता है तो लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। हम इंडियंस पिछले हजारों सालों से किसी न किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखते आए हैं, चाहे वो हमारा खुद का कास्ट सिस्टम हो या फिर रिलीजियस डिसहार्मनी हो या फिर कॉलोनियलिज्म के दौरान ऑप्रेस होना। एंड इस सब का हमारी मेंटालिटी पर भी असर पड़ा है कि काफी सारे इंडियंस भी व्हाइट स्किन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वो हमारे एड्स हो या हमारे सेलिब्रिटीज। सभी चाहे बोले ना बोले, बट इन रियलिटी उन सभी को सावले रंग से प्रॉब्लम है एंड इसीलिए बॉलीवुड स्टार्स भी ट्रीटमेंट करवाकर जो पहले ऐसे दिखा करते थे वो अब कुछ ऐसे दिखते हैं। एंड मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट हमारे सभी इंडियन भाई बहनों के लिए कि प्लीज थोड़ा खुद को इम्प्रूव करो। कितने केसेस आते हैं जहां एक इंडियन किसी एयरप्लेन में एक लेडी पर यूरिनेट कर देता है, या कहीं मध्य प्रदेश में एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव एक दलित इंसान पर यूरिनेट कर देता है। हमारे देश में हम अपने ही नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी कहकर बुलाते हैं एंड दिल्ली में कितनी बार नॉर्थ ईस्ट से आने वाले स्टूडेंट्स के अगेंस्ट वायलेंस भी देखने को मिला है, जबकि वो तो हमारे ही देश के लोग हैं। एंड ये सब तब है जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये कहता है कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं जो प्रमोट करती है इक्वालिटी ऑफ सिटीजंस इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स और एथनिसिटी। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम भी अगर रेसिस्ट हैं तो कोरिया और बाकी कंट्रीज का इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म जस्टिफाइड है, वो 100% गलत है। एंड ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि हर कोरियन और हर इंडियन रेसिस्ट है। दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, दुनिया में काफी सारे शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। एंड इंडिया में एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज होने के बावजूद अगर ये होता है तो ये क्लियर है कि ये लॉ रेसिज्म खत्म नहीं करेगा। बट अगर ये लॉ कोरिया में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो एटलीस्ट कोरिया में रहने वाले इंडियंस जो विक्टिम है इस रेसिज्म के, वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, गवर्नमेंट उनको जस्टिस दिलवा पाएगी। बट जब तक ये लॉ कोरिया में इंट्रोड्यूस नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली इंडियंस और बाकी नॉन कोरियंस को ये रेसिज्म देखते रहना पड़ेगा। एंड इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। सब्सक्राइब भी करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को एंड हम मिलेंगे फिर एक वीडियो में।